नाटो की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसको कॉल किया एस्टोनिया ने, जिसे कॉल किया पोलैंड ने। और ये क्यों बुलाई गई? एक्चुअली हुआ क्या कि जो रशिया है उसने अपने जो मिग 31 फाइटर प्लेन्स हैं उनको भेजा, वो काला सागर से उड़ते हुए और क्रॉस करते हुए अपना दूसरी तरफ चले गए। लेकिन उसके अंदर ऐसा मानना है एस्टोनिया का भी, पोलैंड का भी, कि उसने जो है एयर स्पेस वॉयलेट किया है एस्टोनिया का और पोलैंड का। ये दोनों ही कंट्री जो है वो नाटो की कंट्री है, यानी नाटो में शामिल है। अब नाटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर नाटो का जो कंट्री है, जो देश है, उसके एयर स्पेस को, उसके जो नॉर्मल स्पेस है उसे बोलते हैं नाटो का स्पेस। तो अगर नाटो का एयर स्पेस कोई बाहर की कंट्री जो नाटो की नहीं है विदाउट परमिशन ब्रेक करती है, तो फिर नाटो की जो फाइटर जेट्स हैं, नाटो की जो सेनाएं हैं, वो बाउंड है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर किसी कंट्री ने आर्टिकल 4 इन्वोक किया नाटो का, विच मीन्स वो चाहता है कि जल्द से जल्द नाटो की मीटिंग हो और जो कार्रवाई जो देश उनके एयर स्पेस को या उनके सॉइल स्पेस को ब्रेक कर रहा है उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही पोलैंड के ऊपर भी जो ड्रोन्स गिर गए थे कुछ रशिया के। हालांकि रशिया ने बोला था कि हमारी कोई इच्छा नहीं थी, बस वो बाई चांस चला गया, उधर गिर गया। और पोलैंड ने बोला था कि अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम मिलके जो है आपके ड्रोन को गिरा देंगे। अब यूक्रेन का राष्ट्रपति जाग रहा है बीच में। यूक्रेन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक बोला कि पोलैंड को चाहिए कि वो जैसे ही रशियन ड्रोन्स आए उनको वो मार के गिरा दे हवा में, चाहे वो पोलैंड के लिए आ रहे हो या वो यूक्रेन के लिए आ रहे हो। जैसे हम गिरा देते हैं, भले वो यूक्रेन के लिए आ रहे हो या भले वो पोलैंड के लिए आ रहे हो, यानी मिलके हमें कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो चाह ही रहा है कि नाटो के देश मिलके लड़ाई में आ जाए, तो फिर तो काम उसका हो ही जाएगा। रशिया ने बोल दिया कि अगर नाटो की किसी भी देश की कोई भी सेना अगर यूक्रेन में आती है तो फिर ये वॉर बढ़ जाएगा, हम नाटो के खिलाफ लड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम ये अलाउ नहीं होने देंगे।